हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे 100% बिहेवियर करेक्शन के बारे में। किस तरह से हम बच्चों के बिहेवियर को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ऑटिज़म में बिहेवियर्स को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है, या उसे रीडायरेक्ट करना करूं, या फिर कोई नया बिहेवियर बच्चे को सिखाना। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं बिहेवियर की जब हम बात करते हैं, क्योंकि ऑटिज़म इज़ इक्वल टू बिहेवियर। ऑटिज़म में बिहेवियर्स अक्सर बच्चों को होते हैं, चाहे रीज़न कुछ भी है, सेंसरी, कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज, सोशल प्रॉब्लम्स, या कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़, अननोन डिफ़िकल्टीज़ जो बच्चे आपको बता नहीं पाते हैं। आज उसी विषय पर बात करेंगे। बच्चे कई बार कुछ ऐसे बिहेवियर करते हैं जैसे कि अपने कपड़े उतार देना पब्लिक प्लेस में किसी में, या फिर वहीं पर लेट जाना, या फिर खुद को मारना पीटना, या दूसरों को ही धक्का दे देना। कई बार ये चीज़ें हमारे लिए काफ़ी एम्बैरेसिंग होती हैं, और उन मोमेंट्स में हमें यह समझ नहीं आता कि हम उस सिचुएशन को कैसे फेस करें। ऐसे में घर पर हमें वहाँ पर डांटने की बजाय या बच्चे को टोकने की बजाय, क्योंकि ना चाहते हुए भी लोगों का टेंशन तब उस बच्चे पर जाता है, उस टाइम पर शांत रहें। हमें अपने बिहेवियर को पहले सुधारने की ज़रूरत है। जब हम बच्चों के बिहेवियर को सुधारने की बात करते हैं, अक्सर हम बिहेवियर होने पर हमारा रिएक्शन कुछ ऐसा रहता है कि हम बच्चे को डांट देते हैं, नो। हम यह भी नहीं कई बार जानते हैं कि बच्चा नो का मतलब भी जानता है या समझता है या नहीं। बहुत पहले मैंने एक ट्रेनिंग सेंटर में एक पेरेंट से मिली थी, जहाँ पर एक 19 साल का लड़का था, टीनेजर, जो कि अपनी मम्मा को स्लैप करा था, थप्पड़ मारा था। और ये थोड़ा मुझे अजीब लगा, और मैंने जाकर उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि ये वही कर रहा है जो हमने उसे सिखाया है। हम ऐसा ही करते थे उसके साथ। जब वो मिसबिहेव करता था या वो गुस्सा करता था तो हम उसे थप्पड़ मार देते थे। ये जो लैंग्वेज है, ये आप बच्चों को गलत लैंग्वेज सिखा रहे हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना कि हम बच्चों को वो लैंग्वेज सिखाएं जो बच्चे आपके समझ पाएँ। और आज मैं उसी लैंग्वेज के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ, जो आप बिना कहे बच्चों को सिखा सकते हैं। उनके बिहेवियर्स को 100% तक नहीं तो काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। कि जब मैं गुरजोत को देखती हूँ तो उसके जितने बिहेवियर इशूज़ थे, इतने ज़्यादा थे कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। कोई ऐसा बिहेवियर कम ही था जो वो नहीं करता था। ऑलमोस्ट सभी बिहेवियर इशूज़ उसके थे, अग्रेसिव से लेकर सेल्फ इंजूरियस और स्टीमिंग से लेकर प्रॉब्लम बिहेवियर तक। सभी बिहेवियर्स ऐसे थे कि मुझे नहीं लगता था कि कभी वो बिहेवियर उसके ठीक हो पाएंगे या वो सीख पाएगा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, सीखने के साथ साथ उसके बिहेवियर भी अपने आप ठीक होने लगे। हमारी ये कोशिश होती है कि हम बच्चों को सिखाएं। सिर्फ बिहेवियर ही एक हमारा मोटिव नहीं है कि हमें बिहेवियर को करेक्ट करना है, लेकिन उसको साथ साथ बच्चे को लर्निंग आनी भी ज़रूरी है। क्योंकि जब बच्चे सीखते हैं तो उनमें ये अंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो जाती है कि मुझे किस तरह से बिहेव करना है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बच्चे को, गुरजोत को, नॉइज़ सेंसिटिविटी थी, तो उसने अपने आप से इस चीज़ से कोप करना सीख लिया कि वो सामने वाले को बताने लग गया कि आप चुप रहें, मुझे इससे प्रॉब्लम होती है। पहले वो अपने आप को इस चीज़ के लिए अपने आप को गुस्सा करता था, हिटिंग करता था, लेकिन आज ऐसा बिहेवियर उसका नहीं है, और वो अपनी चीज़ों को बताने लग गया है, हमें समझाने लग गया कि उसे किस सिचुएशन में प्रॉब्लम होती है। जब आपके बच्चे आपको सही से अपनी फीलिंग्स, अपनी चीज़ें बताना शुरू कर देते हैं, तो बच्चों में प्रॉब्लम बिहेवियर अपने आप कम होने शुरू हो जाते हैं। हमें बस ज़रूरत होती है उन ट्रिगर्स को समझने की जो आपके बच्चे के बिहेवियर को का कारण बनते हैं। वो ट्रिगर्स कौन से हैं उन्हें हम जानेंगे, और साथ ही जानेंगे कि क्या करते हैं, क्योंकि बिहेवियर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहता है एक उस चीज़ पर कि बिहेवियर से पहले क्या हुआ और बिहेवियर के बाद क्या हुआ, बिहेवियर के बाद हमने क्या किया, या एनवायरनमेंट में क्या चेंज आया। मेरे पास एक पेरेंट्स आते हैं जिन्होंने बताया कि कुरकुरे का पैकेट देखते ही बच्चा रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, और फिर खुद को मारने लग जाता है। तो ये पूछा कि आप क्या करते हो, तो उन्होंने बोला हम कुरकुरे दे देते हैं। कुरकुरे दे देने से बच्चा यही बिहेवियर सीख जाएगा कि मुझे, जब मैं अपने आप को मारूंगा या मैं गुस्सा दिखाऊंगा तो मुझे कुरकुरे मिल जाएंगे। ये एक टेंजिबल चीज़ के लिए, किसी ऐसी चीज़ के लिए जो बच्चे को बहुत पसंद है, उसके लिए बच्चा बिहेवियर कर रहा है। उसे सिखाना है कि किस तरह से उसे सही तरह से उस चीज़ को मांगना है। ऐसा नहीं है कि हम बच्चे के बिहेवियर को इग्नोर करेंगे, उसको हम दिखा रहे हैं हम इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन साथ में बच्चों को वो कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज भी सिखाएंगे कि किस तरह से उसे एक्चुअली कुरकुरे मांगने हैं। ऐसे बच्चों को अक्सर कम्युनिकेशन को लेकर काफ़ी डिफिकल्टीज रहती हैं। बच्चे अपनी बेसिक नीड्स भी नहीं बता पाते, जिसकी वजह से वो अग्रेसिव होकर, हाइपर होकर बिहेव करते हैं, और ऐसे में बिहेवियर्स काफ़ी बढ़ सकते हैं। बच्चों के गलत बिहेवियर को नोटिस ना करते हुए बच्चों को सही तरीके से मांगना सिखाना बहुत ज़रूरी है। उन्हें कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी सिखाना ज़रूरी है, ताकि बच्चे अपनी बातों को सही से कहना सीख सकें। यहाँ मैं काम कर रही हूँ, बच्चे को कुरकुरे दिखा रही हूँ, उसे पॉइंटिंग सिखा रही हूँ कि पॉइंट करके किस तरह से उस चीज़ को मांगना है, क्योंकि ये सोशली अप्रोप्रिएट है। इस तरह से ही हम पिक्चर्स के साथ में या फिर बच्चे को साइन लैंग्वेज के साथ में उसकी बेसिक नीड्स को कम्युनिकेट करना सिखा सकते हैं, ताकि बच्चों में प्रॉब्लम बिहेवियर के इश्यूज़ को कम किया जा सके।
तो ये एक चीज़ अप्रोप्रिएट लगती है, सोशली अप्रोप्रिएट लगती है। इसी तरह से हम एक हर बिहेवियर इशू पर काम कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा ध्यान से चीज़ों को समझें। दूसरा ट्रिगर रहता है बच्चों को अक्सर सेंसरी इश्यूज होते हैं। बच्चे अक्सर स्टीमिंग के बिहेवियर्स करते हैं। कई बार सेंसरी ओवरलोड इतना ज़्यादा हो जाता है कि बच्चों में मेल्टडाउन्स तक हो जाते हैं। बच्चे खुद को बहुत ज़ोर से मारते हैं और इतने ज़ोर से मारने के बाद बच्चे अपने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और ऐसे में सिचुएशन हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। उस सिचुएशन में हमें क्या करना है? पहले तो अपने आंखें बंद कीजिए, खुद को शांत कीजिए, क्योंकि उस टाइम पर हम बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं। हमें बहुत ज़्यादा हमें भी गुस्सा आ जाता है कि हमारा बच्चा ऐसा क्यों करता है। खुद को संभालिए और 1 to 5 अपने मन में काउंट कीजिए और प्रिपेयर कीजिए उस सिचुएशन के लिए कि मुझे शांत रहना है। तो उस टाइम पर बच्चे को हैंडल करना कि अगर आपका बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल है, बाहर है, ऐसे में हम बच्चे को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम बच्चे को, जब बच्चा ये जानता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे में बच्चे खुद को कई बार चोट भी पहुँचा सकते हैं। बच्चों को एक सेफ माहौल में रखना ज़रूरी है और उस टाइम पर उस बिहेवियर से हटाने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप कुछ सेंसिटिव चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें बच्चों को देनी ज़रूरी है ऐसे वक्त में जो बच्चों को पसंद हैं। सेंसरी चीज़ें जिनसे बच्चों को इनपुट मिले। सॉफ्ट टॉयज़ बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, उनसे हक करके भी बच्चों को काफ़ी आराम मिलता है। या बच्चों को मसाज देना भी एक अच्छा आइडिया रहता है बच्चों के स्ट्रेस लेवल को कम करने का और उनके चैलेंजिंग बिहेवियर्स को कम करने का। इसके साथ ही बच्चों को हेडफोन दिया जा सकता है, सॉफ्ट टॉयज़, बीन बैग या फिर रॉकिंग चेयर। ये सभी चीज़ें बच्चों को वो कामिंग सेंस इनपुट देती हैं जिससे बच्चे शांत बने रहते हैं। उनमें एग्रेसिव बिहेवियर के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। बच्चे में सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर है। अगर बच्चा मान लीजिए अपने आप को ज़ोर से मार रहा है तो ऐसे में हमें क्या करना है? ऐसे में हम बच्चे को उसके हाथों को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर स्टार्टिंग में हम उसके हाथों को कंट्रोल कर लेते हैं, यार इससे पकड़ेंगे हम और उसके हाथों को कंट्रोल कर लेते हैं, तो अपने मन में 10 तक काउंट कीजिए और उसे छोड़ दीजिए। चाहे आपका बच्चा हेयर पुल कर रहा है, आपके बाल खींच रहा है, या फिर बच्चा खुद को हेड बैंगिंग कर रहा है, खुद को हिट कर रहा है, या सामने किसी बच्चे को हिट कर रहा है, किसी और को हिट कर रहा है, या आपको ही हिट कर रहा है, तो ऐसे में उस टाइम पर हमारा उसे कंट्रोल करना ज़रूरी है। क्योंकि वो इंटेंशनली कर रहा है, आपको पता है कि वो किसी चीज़ के लिए कर रहा है, या वजह कोई भी है, ट्रिगर कोई भी है, लेकिन अगर वो कर रहा है तो उस टाइम पर हमें उसको रोकना है। उसे ये बताना है, ये एक लैंग्वेज है जो आप उसे समझा रहे हैं कि यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट, कि आपको ऐसा नहीं करना है ना। गुरजोत के स्टीमिंग बिहेवियर्स इतने ज़्यादा थे कि वो अपने हाथों को लगातार स्टीम करता रहता था। लगातार उसकी हैंड फ्लैपिंग इतनी ज़्यादा थी कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि कभी उसकी हैंड फ्लैपिंग बंद होगी। लेकिन अभी मैं देखती हूँ तो वो अकेले में भी बैठा है तो हैंड फ्लैप उसके हैंड्स नीचे ही होते हैं। मुझे इस बात से बहुत खुशी होती है कि गुरजोत के हैंड फ्लैपिंग के इश्यूज़ फाइनली कम हुए हैं। लेकिन इसके लिए जो मैंने किया कि उसको ना सिर्फ उन्हें मैंने सेंसरी इनपुट दिया है बल्कि साथ में उसको काम भी करवाया है। रीडायरेक्ट करने के साथ साथ बच्चों के बिहेवियर को रिप्लेस करना। फॉर एग्जांपल अगर स्टीमिंग के बिहेवियर्स बच्चे में हैं, गुरजोत के हैंड फ्लैपिंग के इश्यूज़ को कम करने के लिए मैंने उसे अलग अलग तरह के ब्लॉक्स देने शुरू किए जिससे उसमें क्रिएटिविटी बढ़ी। इसके साथ ही उसकी फिंगर्स को स्टिमुलेशन देने के लिए सेंसरी टॉयज़ को यूज़ किया। स्क्वीजी बॉल या फिर क्लॉथ पिन या रबर बैंड, इन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं बच्चों के हैंड स्टीमिंग इश्यूज़ को कम करने के लिए, उनमें सेंसरी इनपुट देने के लिए। इसके साथ ही उसे पॉपअप टॉयज़ दिए जिसे वो काफ़ी इंजॉय करता था और कुछ इस तरह से बच्चों को मैंने उसको प्रेशर देती थी उसकी फिंगर टिप्स पर, जो उसे हेल्प करता था शांत रहने में और स्टीमिंग को कम करने। इसके साथ ही कुछ बच्चों को हाइपर एक्टिविटी के इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि गुरजोत को थे वो इधर उधर लगातार दौड़ता रहता था। बच्चों को ऐसे में कामिंग इनपुट देने की ज़रूरत होती है। बच्चों को जॉइंट कंप्रेशन दीजिए, उन्हें चादर में रैप करना, शीट में रैप करना और उन्हें प्रेशर देना, उन्हें वो कामिंग टेक्टाइल इनपुट देना ज़रूरी है ताकि हमारे बच्चों का दिमाग, उनका शरीर शांत हो। जो उनमें एकदम से एक चीज़ होती है कि उन्हें एक जगह टिक कर नहीं बैठना है, सिटिंग भी स्टिल नहीं दे पाते हैं बच्चे, या लगातार जंप करते रहते हैं या ऐसी चीज़ों पर चढ़ जाते हैं जो कभी उनके लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। सोफ़े पर चढ़ जाना, फर्नीचर पर चढ़ जाना या फिर कहीं ऊपर चढ़ जाना, ऐसी जगह पर। इस सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमें इन बिहेवियर्स पर ज़रूर काम करना है। बच्चों को वो सेंसरी इनपुट देना है इन सभी बिहेवियर्स को जो हाइपर एक्टिविटी से रिलेटेड रहते हैं। डीप प्रेशर, मसाज, योगा, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क करती हैं। हाइपर एक्टिविटी के चलते भी बच्चे काफ़ी अग्रेसिव होते हैं, सिटिंग स्टिल नहीं देते, इधर उधर दौड़ते रहते हैं जिससे उनकी लर्निंग काफ़ी अफेक्ट होती है। ऐसे में बच्चों को सेंसरी इनपुट देना ज़रूरी है। डीप प्रेशर एक्टिविटीज़ बच्चों को बॉल के साथ दीजिए या पिलो के साथ में, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। इसके साथ ही बच्चों की एनर्जी को बर्न करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है उन्हें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ देना ताकि बच्चों का एनर्जी लेवल बैलेंस किया जा सके। उन्हें योगा और मेडिटेशन सिखाना
और उन्हें समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही चीज़ें उन्हें रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताना उन्हें शांत रखने में हेल्प करती हैं। दिन में कम से कम 2 बार बच्चों को ये सभी एक्टिविटीज़ आप ज़रूर करवाएं, क्योंकि कई बार जब हम चीज़ों को समझते हैं तो हम उसे सही से ट्रीट कर पाते हैं। अटेंशन के लिए कर रहा है तो आप इसे इग्नोर करेंगे, ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। कई बार बच्चे जानबूझकर वो हमें देखते हैं। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर की ये पहचान होती है कि बच्चे आपको देखकर करते हैं या दिखाकर करते हैं। नॉर्मली बच्चों को अटेंशन नहीं देते हैं तो बच्चे इस तरह से आपको अटेंशन मांगते हैं। एक पेरेंट ने मुझे लिखा है कि मेरा बच्चा लगातार वर्बल स्ट्रीमिंग करता है, स्पेशली जब घर पे कोई गेस्ट आता है। कई बार बच्चे सोशल सिचुएशन से घबराते हैं या किसी नए पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और आपका ध्यान पूरी तरह से उस गेस्ट पर है, बच्चे पर बिल्कुल नहीं है। इस वजह से भी बच्चे परेशान होते हैं। बच्चे को बीच बीच में अटेंशन देते रहिए, उसकी सीटिंग पर उसे कमेंट करना कि वेरी गुड सीटिंग या कुछ, और उससे ध्यान देना और उसे सोशल स्किल सिखाना कि कोई आया है तो हमें उससे हेलो करनी है, उसे सही से मिलना है। ये सब चीज़ें एकदम से नहीं होंगी, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर होंगी, क्योंकि यही चीज़ें आगे चलकर उन्हें हेल्प करती हैं उनकी सोशल डेवलपमेंट में, उन्हें सोसाइटी में उठने बैठने में। बच्चों को सही और गलत व्यवहार की जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। ऐसे में कुछ ऐसी वर्कशीट्स का सहारा ले सकते हैं, सोशल स्टोरीज़ की हेल्प ले सकते हैं, जो आपको मेरी मैगज़ीन में ईजिली मिल जाएंगी। अब मैं बात करूंगी कि कुछ बच्चों को, जिन बच्चों को बिहेवियर होते हैं सेल्फ इंजूरियस। सेल्फ इंजूरियस का मतलब है खुद को मारना, वजह चाहे कोई भी हो। इसकी कोई एक वजह नहीं रहती है कि सेंसरी मेल्टडाउन्स हैं, वजह कुछ भी हो सकती है। कुछ बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, कोई ऐसी एक्टिविटी जो अनएक्सपेक्टेड है, जो वो कर नहीं पाएगा, हमने उसे दे दी है। मान लीजिए हमने उसे लिखने के लिए कह दिया है और बच्चा आपका पेंसिल भी नहीं जानता कि किस तरह से होल्ड करनी है, और हमने उसे पूरा पेज कहा है कि लिखो। ऐसे में भी बच्चे काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ उनके बस की नहीं है और हम उन्हें ज़बरदस्ती उस चीज़ की तरफ खींचते हैं कि आपको ये करना ही है। ये सेम सिचुएशन होती है कि आपको कुछ काटना, एक सब्ज़ी काटनी नहीं आती है, लेकिन आपको कोई कहे कि आपको 4-5 डिशेस बनानी है, तो उस टाइम पर फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है कि बच्चे तब भी सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर करते हैं। ऐसे में हमें बच्चों को समझने की ज़रूरत है कि हम उसे ऐसा काम दें जो बच्चा आपका इजीली कर पाए, और अगर उसे हेल्प चाहिए तो हम उसको हेल्प करने के लिए तैयार रहें। कई बार बच्चों को हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। हेल्थ इश्यूज़ का मतलब है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो बच्चा आपको बता नहीं पा रहा है, चाहे उसके पेट में दर्द है या वो अंदर से ठीक फील नहीं कर रहा है, वो थका हुआ है या वो बोर फील कर रहा है। ये सब फीलिंग्स जो रहती हैं ये बच्चे आपको बता नहीं पाते हैं, क्योंकि बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पाते इन चीज़ों को कि किस तरह से उन्हें एक्सप्रेस करना है। अगर उनके सिर में दर्द है तो नहीं जानते हैं कि मुझे इस तरह से बताना है कि मेरे हेड में पेन हो रहा है। वर्बल भी है तब भी बच्चे कई बार नहीं बताते हैं। ऐसे में हमें खुद ही उन्हें सिखाना है, ये चीज़ें हमें टीच करनी पड़ती हैं कि अगर पेट दर्द है तो हम कैसे बताएंगे। और अगर ये चीज़ें, गुरजोत नॉन वर्बल है, लेकिन ये चीज़ें मैंने उसे सिखाई कि अगर आपको प्रॉब्लम है, इवन कि वो ये चीज़ भी मांगता है कि मुझे मेडिसिन चाहिए। ये चीज़ें जब बच्चे आपको अपनी हेल्थ इश्यूज़ बताना शुरू कर देते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स बताना शुरू कर देते हैं और आप उन्हें समझना शुरू कर देते हैं, तो प्रॉब्लम बिहेवियर्स अपने आप कम होने लगते हैं। इसके अलावा एक पेरेंट का एक और क्वेश्चन आया मुझे। उन्होंने मुझे पूछा कि मैडम, मैं पहले बच्चों को थेरेपी दिला रहा था, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, लेकिन अब मैंने वो बंद कर दिया और मैं बच्चे को स्पेशल एजुकेशन दिला रहा हूँ और वो नॉर्मल स्कूल में जा रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए इसी सिचुएशन में? उसे थेरेपीज को कंटिन्यू रखूँ या फिर उसकी स्पेशल एजुकेशन को? मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके बच्चे को दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। आप उसे थेरेपीज भी दीजिए और साथ में बच्चे को स्पेशल एजुकेशन भी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। जब आपके बच्चे को लगे कि बहुत ज़्यादा बिहेवियर इश्यूज़ हैं, तो आपको ज़रूरत सबसे ज़्यादा ये रहती है पहले समझने की कौन सा बिहेवियर उसे सबसे ज़्यादा उसमें प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि कई बार बच्चों को बहुत ज़्यादा बिहेवियर्स होते हैं, जैसे कि गुरजोत को हेड बैंगिंग का इशू था, गुरजोत बाइट भी करता था, उसको हैंड फ्लैपिंग के भी इशूज़ बहुत ज़्यादा थे, उसकी हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। ये सब बिहेवियर इशूज़ उसके इतने ज़्यादा थे कि मैं समझ नहीं पाती थी कि मैं किस बिहेवियर पर काम करूँ। हमें उस वक्त पे उस मुश्किल बिहेवियर को पकड़ना है जो आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, यानी कि बच्चों में जो सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर रहते हैं। मेरा टारगेट था कि मैं उसकी बाइटिंग पर काम करूं, जो वो हैंड्स को बाइट करता है वो ना करे। उसके लिए मैंने वहाँ कड़वी चीज़ लगानी शुरू कर दी, नीम का पेस्ट लगाना शुरू किया। इन चीज़ों से भी बच्चों में इंप्रूवमेंट आती है। कुछ बच्चे स्पिटिंग करते हैं, यहाँ में मैं कहना चाहूँगी जो बच्चे स्पिटिंग करते हैं, आप नीम का एक पेस्ट बना कर रखिए और हल्का सा एक उसको टच उसकी टंग को दीजिए जब बच्चा स्पिटिंग करता है स्पेशली, तो उस वक्त पर अपने आप ही आप देखेंगे कि बच्चों के बिहेवियर में अपने आप इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह से गुरजोत के जो स्टीमिंग इश्यूज थे हैंड्स को लेकर, तो मैंने देखा था कि वो सिर्फ सेंसरी नहीं था, वो एक तरीका था बच्चे उसका अपने आप को ऑक्यूपाई करने का, कि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, वो फ्री है,
फ्री टाइम में वो बहुत ज़्यादा ऐसा करता था। मैंने उस फ्री टाइम को, क्योंकि बच्चे अक्सर बिहेवियर तभी करते हैं जब हम बच्चों को डाउन टाइम देते हैं, यानी कि फ्री टाइम, बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा है, ऐसे में बच्चे अक्सर बिहेवियर करते हैं। उनके टाइम को स्ट्रक्चर करना, एक अनस्ट्रक्चर्ड वे में आपका बच्चा ना रहे, उससे भी बच्चे इधर उधर घूमते हैं, क्योंकि बच्चे नहीं जानते हैं कि खुद को किस तरह से उन्हें बिजी करना है। हमें बच्चों को सिखाने के लिए उस टाइम पर ब्लॉक्स दे सकते हैं, लेगोस दे सकते हैं, या खेलने के लिए कोई ऐसी चीज़ें दे सकते हैं ताकि हमारे बच्चे उनमें इन्वॉल्व हो सकें। जितना ज़्यादा गुरजोत को मैं चीज़ों में इन्वॉल्व करती थी, उसे सिखाती थी या उसके साथ टाइम स्पेंड करती थी, वो बिहेवियर अपने आप उसमें कम होने शुरू हो गए और वो चीज़ों में ध्यान देने लगा। बच्चों को ऑक्यूपाई रखने के लिए आप सिंपल ब्लॉक्स ले सकते हैं, पैक बोर्ड ले सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिसे आपके बच्चे पसंद करते हैं। ये इतना जल्दी नहीं होता, लेकिन बिलीव मी ये होता है। और अगर हम ये सोच लें कि हमें ये चीज़ करनी ही है तो वो आप कर पाते हैं। मन में ये चीज़ सोच लीजिए कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बिहेवियर कितना भी ख़राब है, बिहेवियर कितना भी ज़्यादा है, वो एक ना एक दिन कम होना ही है। बस आपकी कोशिशें लगातार होनी चाहिए, आपको हार नहीं माननी है। जो बच्चे टो वॉकिंग करते हैं या जो बच्चों को स्लीप के इश्यूज रहते हैं, उनके लिए सेंसिटिव स्ट्रेटजीज को यूज़ किया जा सकता है। बच्चों को कामिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं। चाहे आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, चाहे आपके बच्चे को स्लीप को लेकर इश्यूज़ हैं, या फिर आपका बच्चा सिटिंग स्टिल नहीं देता है या ध्यान नहीं दे पाता है, बच्चों को डीप प्रेशर एक्टिविटीज़ देना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। अगर आपका बच्चा बहुत हाइपर है, अग्रेसिव है और शांत नहीं बैठता है या ध्यान कम है उसका, तो ऐसे में बच्चों को कुछ सेंसरी एक्टिविटीज़ देना ज़रूरी है। उन्हें सेंसरी इनपुट देना ज़रूरी है। रॉकिंग चेयर या फिर थेरेपी बॉल पर उसे हल्का बाउंस करने के लिए बोलना, स्क्वीजिंग बॉल देना या क्ले से खेलना या फिर ब्रशिंग करना भी बच्चों को काफ़ी शांत करता है। वो टेक्टाइल स्टिमुलेशन उन्हें मिलता है। काइनेटिक सैंड और च्यूटू भी अच्छा वो करती हैं बच्चों को शांत रखने में। जो बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, योगा उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। कंसंट्रेशन की एक्टिविटीज़ उन्हें करवाई जा सकती हैं। पेरेंट्स ये भी कंप्लेन करते हैं कि बच्चे उनके पेजेस को फाड़ देते हैं, जैसे कि कोई भी पेज है, इंपॉर्टेंट नोटबुक्स फाड़ दी या इंपॉर्टेंट पेपर्स फाड़ दिए। ऐसे में बच्चों को नहीं पता कि किस तरह से उन्हें यूज़ करना है चीज़ को। जब बच्चे नोटबुक में काम करना शुरू कर देते हैं और आप डेली उसे कहते हैं कि हमें इसे संभाल कर रखना है, ये चीज़ करेक्शन का काम करती है, यानी आप बिहेवियर को करेक्ट कर रहे हैं, रीडायरेक्ट कर रहे हैं सही दिशा में। और इसके साथ ही अगर बच्चे को सेंसरी वजह से बच्चा करा, क्योंकि कई बार बच्चों को परसेप्टिव नीड होती है जिस वजह से बच्चे अक्सर टीयर करते हैं पेपर्स को, उसमें भी आप बच्चों पर काम कर सकते हैं। बच्चे को एक पेपर दीजिए, एक बॉक्स में डालकर उसे कट करने, उसे पता चले कि मुझे सिर्फ इन्हीं पेपर्स को फाड़ना है, बाकी चीज़ों को मुझे संभाल कर रखना है। आप देखेंगे कि जब आप दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलते हैं, मुझे बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि बिहेवियर कैसे समझे मैडम कि ये सेंसरी है या ये बिहेवियर है। हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि कारण क्या है, लेकिन कारण कोई भी है, क्योंकि गुरजोत के साथ में ये दोनों चीज़ें मैंने की हैं। मैंने उसे सेंसरी इनपुट भी दिया, अगर उसको स्ट्रीमिंग के बिहेवियर के साथ में मैंने उसको रीडायरेक्ट भी किया बिहेवियर की तरफ कि उसे ये चीज़ कैसे करनी है। जब बच्चे चीज़ों को खुद से संभालना शुरू कर देते हैं तो वो चीज़ों को तोड़ना, उन्हें ख़राब करना अपने आप छोड़ देते हैं। एक और चीज़ जो बच्चों के बिहेवियर में ट्रिगर का काम करती है, हम अक्सर वो चीज़ समझ नहीं पाते हैं कि बच्चे, हम समझते हैं कि वो अटेंशन के लिए बच्चे कर रहे हैं। बच्चों को हेल्प मांगना नहीं आता है, कि उन्हें कहना नहीं आता कि मुझे आई नीड हेल्प, मुझे हेल्प चाहिए। अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल है तो आप उसे हैंड रेस करने के लिए बोल सकते हैं, या फिर पिक्चर्स के साथ में विजुअल कीज उसे दीजिए, उसे बताना है कि मुझे आपको हेल्प, आई वॉन्ट हेल्प कह सकता है वो, या बोल के बता सकता है, या फिर अगर नॉन वर्बल है तो इस तरह से भी कह सकता है। क्योंकि ये एक चीज़ बहुत वर्क करती है, क्योंकि अक्सर बच्चे कई बार चीज़ें कर नहीं पाते हैं और उन्हें उस टाइम पर आपकी हेल्प की ज़रूरत होती है। और बच्चे अक्सर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, खुद को मारना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए कार है, कार का एक व्हील निकल गया है, तो बच्चे आपको बता नहीं पा रहे हैं, या ब्लॉक्स ही हैं, जो चीज़ें बच्चा कर रहा है वो ब्लॉक्स पूरे नहीं हैं। वो बच्चा ढूंढ रहा है कि मुझे ब्लॉक मिल नहीं रहे, मुझे वो चीज़ बनानी है, कोई घर ही बना रहा है आपका बच्चा ब्लॉक्स के साथ में। उस टाइम पर हमें बच्चों को देखना है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपका बच्चा चिल्ला रहा है तो उसे उस टाइम पर इग्नोर मत कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि कहीं उसको आपकी हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है, और उसे हेल्प भी कीजिए। कार का व्हील फिक्स करके या उसे वो ब्लॉक ढूंढ कर देना आपके और उसके रिश्तों को सुधारता है। और साथ में ही उसे सिखाइए कि किस तरह से उसे हेल्प मांगनी है, अपना हैंड रेज करके या फिर विजुअल या पिक्चर्स के साथ में
बच्चों को कम्युनिकेशन सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार बेसिक नीड्स पूरी ना होने पर भी बच्चे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। यकीन कीजिए, जब आपके बच्चे एप्रोप्रिएट वे में आपको चीज़ें बताना शुरू कर देते हैं तो इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर अपने आप कम होने लगते हैं। अब मैं बात करूँगी कि कौन सी वो थेरेपीज हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं बच्चों के इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर को कम करने में। पहली थेरेपी जो है वो वर्क करती है, जो करेक्शन टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं वो तो आप कीजिए, लेकिन साथ में आप बच्चे को ABA थेरेपी के साथ में भी बिहेवियर पर काम कर सकते हैं। बच्चों को सही स्किल सिखाते जाइए और जो नेगेटिव बिहेवियर्स हैं उनको कम करने पर ध्यान दीजिए। हमेशा टारगेट कीजिए एक बिहेवियर को, सभी बिहेवियर्स आप इकट्ठे मत लीजिए, क्योंकि इससे आप कंफ्यूज होंगे और एक भी बिहेवियर ठीक नहीं होगा। आपको बिहेवियर एक ही लेना है, वो जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम का बिहेवियर है। एक चीज़ और यहाँ कहूँगी कि कुछ लोग कहते हैं कि स्टीमिंग बच्चों को अलाउ करनी चाहिए। जब आपका बच्चा टीनेजर है उस टाइम पर हम बच्चों को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, स्पेशली जब छोटा भी है। मेरे पास एक बच्चा आता था जो बहुत छोटा था और वो अक्सर ना चीज़ों को अपने हैंड्स पर, अपनी बाजू पर रब करता था, और जब भी हम उससे वो चीज़ लेने की कोशिश करते थे वो सेल्फ ईटिंग शुरू कर देता था, अपने आप को मारना शुरू कर देता था। बेटर है कि वो बिहेवियर ज़्यादा बेटर है। हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इससे कम से कम वो अपने आप को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा, वो सिर्फ ब्लॉक को ही अपने हाथ पर अपने कंफर्ट, क्योंकि कई बार ये चीज़ें बच्चों को शांत रहने में हेल्प करती हैं और उस सिचुएशन में खुद को शांत रखना और कंफर्टेबल रखने के लिए भी कई बार बच्चे ऐसे बिहेवियर्स कर सकते हैं। हम कुछ समय के लिए उन्हें स्टीमिंग टाइम दे सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि स्टीमिंग के बिना ऑटिज़म नहीं है, स्टीमिंग बहुत ज़रूरी है, इसे रोकना नहीं चाहिए। अगर हम बिलीव मी नहीं रोकेंगे तो ये स्टीमिंग एक आदत बन जाएगी और उस आदत को छुड़ा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्टीमिंग अलाउड कीजिए, लेकिन अपने सामने अपने सुपरविजन में सिर्फ थोड़े टाइम के लिए टाइमर लगाकर, ये चीज़ कि बच्चा खुद को स्टिमुलेट कर सकता है। यू कैन डू, आई एम विद यू, कोई बात नहीं, आप स्टिम कर लो। बच्चों को हेल्प करती है कि एक अलर्ट रहता है, मुझे रुक जाना है, वो फिर बिहेवियर जो कंटिन्यूसली चलता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। बच्चे समझना शुरू कर देते हैं कि मुझे थोड़ी देर करना है। कुछ बिहेवियर्स बच्चों को शांत रखते हैं, फोकस करने में हेल्प करती हैं, चाहे मैं स्टीमिंग की बात करूं या कुछ ऐसा बिहेवियर जो आपका बच्चा अपने आप को शांत रखने के लिए कर रहा है। ऐसे में अगर आपके बच्चे की लर्निंग अफेक्ट नहीं हो रही है और वो उसकी आदत नहीं बन रहा है तो आप उसे कुछ देर के लिए अलाउ कर सकते हैं। वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा बच्चों के बिहेवियर इश्यूज़ को ठीक करने में।